Dear aspirant, today we will discuss here sonnet number 24. Sonnet number 24. In this sonnet, Shakespeare describe here, mine eye hath played the painter and hath stealed. My eye यानी कि मेरी जो आँख है, hath played the painter and hath stealed, कि मेरी आँख ने यहाँ पर प्ले किया है. किसका रोल प्ले किया है? पेंटर का. hath stealed thy beauties form in table of my heart, और भूमिका निभाई है किसकी? जो मेरे हार्ट की ब्यूटी है. दाई ब्यूटी फॉर्म टेबल ऑफ माई हार्ट, मेरे जो हार्ट की ब्यूटी है उस सुंदरता का रूप यहाँ पर गढ़ा है. यहाँ पर इन लाइंस में शेक्सपियर कहते हैं, मेरी जो आँख है उसने एक कलाकार की भूमिका निभाकर जो तुम्हारी ब्यूटी की जो इमेज है वो मेरे दिल पर उकेर दी है. माई बॉडी इज़ द फ्रेम वेयर इन टिस हेल्ड and perspective it is best painter's art. My body is the frame wherein, मेरी बॉडी वह फ्रेम है wherein tis held, जहाँ पर यह टिकी हुई है, and perspective it, और इसका पर्सपेक्टिव है यानी कि इसका जो उद्देश्य है, इट इज़ बेस्ट पेंटर्स आर्ट, ये बेस्ट पेंटर की एक कला है. फॉर थ्रू द पेंटर मस्ट यू सी हिज स्किल, फॉर थ्रू द पेंटर, इस पेंटर के माध्यम से आपको उसकी स्किल को देखना होगा. टू फाइंड वेयर, और यह पता लगाना होगा, योर ट्रू इमेज पिक्चर लाइज, कि जो तुम्हारी जो ट्रू इमेज पिक्चर्ड है वह कहाँ पर है, ये आपको पता लगाना होगा. विच इन दाई बॉसम शॉप इज़ हैंगिंग स्टिल, विच इन माई बॉसम शॉप, जिसमें जो मेरी दुकान है वो अभी भी इज़ हैंगिंग स्टिल, मेरी शॉप जो है, मेरे हार्ट की जो शॉप है वो अभी भी लटकी हुई है. दैट हैथ हिज विंडोज़ ग्लेज्ड विद दाइन आइज, दैट हैज़ हिज विंडोज़ यानी कि जिसकी खिड़कियाँ ग्लेज्ड विद दाइन आइज, उसकी आँखों से चमकती हुई प्रतीत हो रही हैं. ग्लेज्ड होता है चमकती है ना, वो उसकी आँखों से, दाइन आइज उसकी आँखों से चमकती प्रतीत हो रही है. नाउ सी व्हाट गुड टर्न्स आइज फॉर आइज हैव डन, नाउ सीज व्हाट गुड टर्न्स, अब देखो कि गुड टर्न्स क्या है, मीन्स क्या अच्छा हुआ है. आइज फॉर आइज हैव डन, आँखों के बदले आँखों ने क्या अच्छा किया है. माइन आइज हैव ड्रॉन दाई शेप, मेरी आँखों ने तुम्हारी जो शेप है उसको खींचा है. एंड दाइन फॉर मी, और तेरी आंखों ने मेरे लिए खींचा है. इस तरह से वो बोल रहे हैं. आर विंडोज टू माई ब्रेस्ट, और ये जो खिड़कियाँ मेरे लिए बनाई हैं, वेयर थ्रू द सन, जहाँ से होकर सन जो है, डिलाइट्स टू पीप झांकता है, टू गेज देयर इन ऑन दी, और तुम्हें तुम्हें घूरने से वो खुश होता है. नेक्स्ट जो लास्ट के कपलेट्स हैं उसमें, येट आइज दिस कनिंग वॉन्ट टू ग्रेस दियर आर्ट, फिर भी ये जो कनिंग आइज़ हैं, ये जो चालाक आँखें हैं, आपकी कला से जो है आपकी कला का ग्रेस बढ़ाना चाहती हैं. दे ड्रो बट व्हाट दे सी, वे चित्र तो बनाती हैं लेकिन देखती क्या है? नो नॉट द हर्ट, वे उस हर्ट को नहीं जानती हैं. ओके, सॉनेट नंबर 24 में शेक्सपियर डिस्क्राइब करते हैं कि मेरी आँख जो है, मेरी जो आई है, उसने यहाँ पर एक पेंटर की जो भूमिका निभाई है, उससे जो तुम्हारी ब्यूटी है वो मेरे दिल पर उकेर दी है. और मेरी बॉडी एक उस फ्रेम की तरह से है जो इसे चारों ओर घेरे हुए है, और उस जगह पर अपना जो उसका स्थान है उसको निर्धारित करते हुए वो दिखती है. और बाद में वो कहते हैं कि उस पेंटर के मीडियम से ये दिख रहा है कि आर्ट किस तरह से, जो नेचर है उसके मीडियम से ये दिख रहा है कि आर्ट किस तरह से नेचर को वहाँ चित्रित करती है. और वो ये भी देख रही है कि उसकी सबसे अच्छी इमेज कहाँ पर है. अब देखो, जो मेरी आंखें हैं उन्होंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है. मेरे दिल की जो विंडोज़ हैं, मेरे हार्ट की जो विंडोज़ हैं, जहाँ से जो सूरज है वो तुम्हें देखना पसंद कर रहा है झांकते हुए, लेकिन मेरी आंखों में, मेरे हार्ट के अंदर क्या है, वहाँ पर यह जो आर्ट है उसको दिखाने का एक अभाव है. और यहाँ पर वही उकेरा है, यहाँ पर वही ड्रॉ किया है जो आप देख रहे हो, है ना, और आप ये नहीं जानते हो कि मेरे हार्ट में क्या है. तो इस तरह से जो शेक्सपियर है वो अपनी यूथ को डिस्क्राइब करते हुए सोनेट नंबर 24 में बोलता है, येट आइज दिस कनिंग वांट टू ग्रेस दियर आर्ट, कि आप जो आर्ट का अभाव है, आपकी जो चालाक आंखें हैं वो नहीं देख पाए
कि हार्ट के भीतर क्या है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सोनेट, सोनेट नंबर 25। इन सोनेट नंबर 25 शेक्सपियर सेज, लेट दोज हु आर इन फेवर विद देयर स्टार, लेट दोज उन्हें रहने दो जिनके फेवर में स्टार्स हैं, ऑफ पब्लिक ऑनर एंड प्राउड टाइटल्स बूस्ट, और जिन्हें उच्च पद मिले हैं, पब्लिक ऑनर मिला है। यानी कि यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि लेट दोज हु आर इन फेवर विद देयर स्टार, कि जिनके फेवर में स्टार्स हैं, मतलब जिन्होंने गौरवपूर्ण उपाधियां वहां पर ले ली हैं, पब्लिक ऑनर जिसे मिला है ना। वाइल्स्ट आई whom fortune of such triumph bars, जबकि मैं, वाइल्स्ट आई जबकि मैं, जिसका जो फॉर्च्यून है वो क्या है, एक ऐसे जिसका फॉर्च्यून एक ऐसी जगह पर है जिसने उस ट्रिम्फ को रोक दिया है। अनलुक्ड फॉर जॉय दैट आई ऑनर मोस्ट, अनलुक्ड, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को अपना चुपचाप से उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। यहाँ पर शेक्सपियर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जिन लोगों को सफलता मिल गई है, जिनके भाग्य ने उनका साथ दिया है, जिनके स्टार्स उनके साथ हैं, उन्हें अपनी सफलता पर घमंड करने दो, जबकि मैं, जिस भाग्य ने मेरी जीत को रोक दिया है, मैं फिर भी उस चीज़ में अपना आराम से आनंद ढूंढ लेता हूँ। इस तरह की बातें वो इन लाइंस में कह रहे हैं सोनेट नंबर 25 में। नेक्स्ट वो कहते हैं, ग्रेट प्रिंसेस फेवरेट्स दियर फेयर लीव्स स्प्रेड, कि जो ग्रेट प्रिंसेस हुए हैं उन्होंने, उनकी जो फेयर लीव्स हैं उन्होंने वो चारों ओर फैला दी है। मीन्स जो प्रिंस वगैरह हैं वो कहते हैं कि वो अपनी फेवरेट चीज़ों का कुछ दिनों तक तो एंजॉय कर सकते हैं, बट एज द मैरीगोल्ड एट द सन्स आई, लेकिन जिस तरह से जो मैरीगोल्ड है वो तब तक ही रहते हैं जब तक सन की आई उन पर रहती है, सूर्य की आंख उन पर रहती है। आपसे ये पुटअप किया जा सकता है क्वेश्चन कि मैरीगोल्ड एट द सन आई, इस तरह की बातें शेक्सपियर ने किस सोनेट में की हैं। सोनेट नंबर 25 में उन्होंने बात की है फेट की, भाग्य की, कि भाग्य के लिए लोग अपनी जो उनको उपलब्धियां मिली हैं उस पर घमंड करते हैं, लेकिन ये जो उपलब्धियां हैं ये सिर्फ कुछ ही दिनों का आनंद होती हैं। जिस तरह से मैरीगोल्ड तब तक ही रहता है जब तक कि सन की आंखें उस पर हैं और सूर्य सीधा उन पर ही चमकता है। एंड इन themselves their pride lies buried, और अपने आप ही उनका जो घमंड है वे वहीं पर जो है दफना दिए जाते हैं या दफन हो जाते हैं। उनका जो ईगो है वो वहीं पर दफन हो जाता है। फॉर एट आ फ्रॉन दे इन दियर ग्लोरी डाई, और वे अपनी ही ग्लोरी में वहाँ पर मर जाते हैं। ये उन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं कि जो कुलीन उपाधियाँ मिली हैं, जो प्रिंसेस वगैरह हैं, वो अपनी ग्लोरीज में ही वहाँ पर मर जाते हैं। वे उन सभी चीज़ों का एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है, जिनका मैं कर रहा हूँ। द पेनफुल वॉरियर फेमस फॉर फाइट, जो पेनफुल वॉरियर है यानी कि जो सैनिक है वो अपने फेमस फॉर फाइट, वो अपनी फाइट के लिए फेमस है। आफ्टर 1000 विक्ट्रीज वंस फॉइल्ड, 1000 विक्ट्रीज के बाद, मतलब हजारों जीत के बाद, वंस फॉइल्ड, एक बार जो है वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, ठीक है। अब इज फ्रॉम द बुक ऑफ ऑनर रेज्ड क्वाइट, और वहाँ पर जो उसकी ऑनर की बुक है वो वहाँ पर उसके फेल होते ही क्या होती है, वो वहाँ पर नष्ट हो जाती है। एंड ऑल द रेस्ट फॉरगॉट फॉर विच ही टॉयल्ड, एंड ऑल द रेस्ट, और बाकी सभी फिर भूल जाते हैं कि उसने कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत उसने की है। देन हैप्पी, फिर भी खुश हूँ, आई दैट लव एंड आई एम बिलव्ड, कि मैं खुश हूँ, मैं लव करता हूँ और मैं सबका प्यारा हूँ। वेयर आई मे नॉट रिमूव नॉर बी रिमूव्ड, जहाँ पर ना तो मैं हट सकता हूँ और ना ही हटाया जा सकता हूँ। यहाँ पर वो एक सैनिक का उदाहरण देते हैं सोनेट नंबर 25 में, ठीक है। मैरीगोल्ड का वो एग्जाम्पल देते हैं कि वो अपनी ग्लोरी में रहकर ही अपने आप को मार लेते हैं और उनको भुला दिया जाता है, क्योंकि जब तक फेट उनके साथ है वो उस चीज़ को एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं खुद को जो है अपनी सभी चीज़ों का एंजॉय करता हूँ और उस स्थिति से दूर मेरे को नहीं किया जा सकता और ना ही मुझे वहाँ से हटाया जा सकता है। तो सोनेट नंबर 25 में शेक्सपियर ने इस तरह से बोला है कि जिनका भाग्य जिनके साथ है उनको उस अपने भाग्य के साथ जाने दे, मैं सभी चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सोनेट, सोनेट नंबर 26। In this sonnet, Shakespeare described Lord of my love to whom in vassalage, vassalage यानी कि एक तरह से गुलामी,
दास्तां। लॉर्ड ऑफ माई लव, मतलब मेरे लव के जो लॉर्ड हैं, जिनकी वेसलेस यानी कि जिनकी दास्तां में, जिनकी गुलामी में, दाई मेरिट हैथ माई ड्यूटी स्ट्रांगली नेड, मेरी जो ड्यूटी है वो उसको मजबूती से बांध दिया है। टू दी आई सेंड दिस रिटन एम्बेसेज, टू दी आई सेंड दिस रिटन एम्बेसेज, जिसमें मैं आपको एक रिटन एम्बेसेज की तरह से भेजता हूँ। एम्बेसेज होता है यहाँ पर जैसे एक मैसेंजर, मैसेंजर बोलते हैं एम्बेसेज को, ठीक है, सिनोनिम होगा इसका मैसेंजर। तो मैं एक रिटन मैसेंजर की तरह से उसको भेजता हूँ। टू विटनेस ड्यूटी, जो कि मेरा जो कर्तव्य है वो एक विटनेस है। नॉट टू शो माई विट, और मेरी बुद्धि दिखाने के लिए नहीं है। ड्यूटी सो ग्रेट, जो मेरा काम है वो बहुत महान है, मेरा जो कर्तव्य है वो इतना महान है। विच विट सो पुअर एज माइन, कि जो जितनी मेरी बुद्धि पुअर है। मे मेक सीम बेयर इन वांटिंग वर्ड्स टू शो इट, मे मेक सीम बेयर, जो इसको बिल्कुल बेयर दिखा सकती है, या इन वांटिंग वर्ड टू शो इट, और इसमें दिखाने के लिए शब्दों की कमी है। यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि मेरे लव के जो लॉर्ड हैं, जिनकी क्वालिटी ने यह यहाँ पर सुनिश्चित किया है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगा, मैं सर्व करूँगा, और मैंने रिटन मैसेज के रूप में अपनी जो ड्यूटी है उसको दिखाने के लिए भेजा है। और मेरी जो भक्ति है वो इतनी विशाल है कि अगर आप कंपैरिजन करोगे किसी से भी तो वो कंपैरिजन बेमतलब का लगेगा। इस तरह से वो अपनी बातों को डिस्क्राइब करते हुए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसको व्यक्त करने के लिए आपको किसी शब्दों की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। बट दैट आई होप सम गुड कॉन्सीट ऑफ टाइम, बट दैट आई होप, लेकिन मुझे आशा है, सम गुड कॉन्सीट ऑफ डाइन, ठीक है, मुझे होप है कि जो आपकी कॉन्सीट यानी कि आपके जो कुछ अच्छे बहाने हैं, इन दाई सॉल्स थॉट, अपनी उस सॉल के थॉट में, ऑल नेक्ट, सब के सब नेक्ट हैं, विल बेस्टो इट, जो इसको प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। मीन्स वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे यह होप बनी हुई है कि आपके हार्ट में जो गहराई से मौजूद कोई इमेजिनेशन है मेरे लिए, वो आपके इस लव को कुछ ना कुछ देगी, ठीक है। टिल वॉट सो एवर स्टार दैट गाइड्स माई मूविंग, केवल जब कोई स्टार वहाँ पर जो मेरा मूव है, जो मेरे काम है उसको गाइड करेगा, यानी कि उनका मार्गदर्शन करेगा। पॉइंट्स ऑन मी ग्रेशियसली विद फेयर एस्पेक्ट, वहाँ मुझे जो ग्रेशियसली यानी कि विद फेयर एस्पेक्ट, ग्रेशियसली यानी कि ब्लेसिंग, आशीर्वाद के साथ, जो मुझे फेयर एस्पेक्ट और आशीर्वाद के साथ मुझे देखता है। एंड पुट्स अपैरल ऑन माई टोटर्ड लविंग, एंड पुट्स अपैरल, और जो मेरे फटे हुए लव पर वो कपड़े डालता है, जिससे कि टू शो मी वर्दी ऑफ दाई स्वीट रेस्पेक्ट, जिससे कि मैं सम्मान, टिल देन, तब तक, नोट शो माई हेड वेयर यू मिस्ट प्रूव मी, तुम मुझे साबित कर सको तब तक तुम मुझसे कोई भी बात मत करो, या मुझे अपना जो है गुस्सा मत दिखाओ। इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे केवल जब तक कोई स्टार मेरे जो काम है उनका मार्गदर्शन करता है और मुझे ब्लेसिंग देता है, और ब्लेसिंग देने के साथ साथ जो मेरा इधर उधर बिखरा हुआ लव है उस पर एक जो अपैरल है वो डाल देता है कि मैं सम्मान के योग्य दिख सकूं, तो मैं अपने जो मेरा लव है उसके लिए मैं अपनी जो एक तरह से घोषणा है उसको करने की हिम्मत करूंगा। टिल देन नॉट शो माई हेड, और तब तक मुझे साबित करने के लिए तुम खुद को वहाँ पर प्रकट करने का अपना साहस मत दिखाओ। इस तरह से वो बोल रहे हैं यहाँ पर शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर इन लाइन में लव, जो लॉर्ड ऑफ लव हैं, उनको यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी कुलीन पद पर बैठने की, ठीक है, और मैं अपनी जो सर्विंग है मैं वही करता रहूँगा, और मुझे कोई भक्ति दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे सामने निरर्थक है, क्योंकि ये सब बेमानी है। क्योंकि कोई चीज़ जब हम करते हैं तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। यही सब कुछ शेक्सपियर इस सोनेट में कह रहे हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल निश्चल है। भले ही मुझे सम्मान के योग्य दिखने के लिए मैं अपना ऊपर किसी भी चीज़ को ढक लूँ, लेकिन जो हमारा ट्रू लव है वो हमें क्या है कि वो जब
तभी दिखाई देता है जब तक कि हम उसके लिए उसको शो करने का साहस नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर शेक्सपियर बोल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सोनेट में, सोनेट नंबर 27 के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।